हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान। आज हम बात करेंगे उन ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे शरीर के ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है या ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? तो हमारी ब्लड वेसल्स पे ब्लड सर्कुलेट करता है। तो सर्कुलेट करता हुआ ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स की दीवार पर प्रेशर यानी दबाव उत्पन्न करता है। जैसे कि किसी पाइप के अंदर जब वाटर फ्लो करवाते हैं, तब जो वाटर होता है वह पाइप की दीवारों पर जो दबाव बनाता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है और ऐसे ही ब्लड वेसल्स की दीवार पर दबाव उत्पन्न करता है। इसी दबाव को प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर आम भाषा में समझें तो ऊपर के ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे के ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक कहते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल और हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो हमारा 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो यह नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब सिस्टोलिक अगर 130 और डायस्टोलिक 85 है, तो यह भी नॉर्मल है, यानी उसका ब्लड कंट्रोल में है। अब अगर किसी का सिस्टोलिक 140 है और डायस्टोलिक 90 है, तो यह थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। लास्ट में है, अगर किसी का सिस्टोलिक 150 है और डायस्टोलिक 95 है, तो यह इसका मतलब है कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ऐसी कंडीशन में हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल की। जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सी गैसेस के साथ ऑक्सीजन भी हमारे लंग्स में जाती है, जो हमारे लंग्स में जाकर हमारे टिश्यूज से एक्सचेंज होती है और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। अब जानते हैं कि ऑक्सीजन लेवल को कैसे मापते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल को मापने के लिए ऑक्सीमीटर का यूज़ किया जाता है। अगर 95 से 100% के बीच में हमारा ऑक्सीजन लेवल आता है तो यह नॉर्मल है। यदि किसी का 90 से 94 ऑक्सीजन लेवल आता है तो वह ज़रा सा कम होता है। यदि 80 से 89 के बीच में अगर ऑक्सीजन लेवल आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है। इस कंडीशन में व्यक्ति को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है। अब बात करते हैं पल्स रेट की। इसे भी मेज़र करना ज़रूरी होता है। अब जानते हैं कि पल्स रेट क्या होता है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में जितनी बार धड़कता है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की पल्स रेट 72 से 75 के बीच में होती है तो इसका मतलब होता है कि उसकी पल्स रेट नॉर्मल है। अगर किसी व्यक्ति की 60 से 80 के बीच में पल्स रेट आती है तो इसका मतलब है कि उसकी पल्स रेट मीडियम है, न ज़्यादा है न कम है। अगर किसी व्यक्ति की पल्स रेट 90 से 120 प्रति मिनट आती है तो यानी इसका मतलब है कि उसकी पल्स रेट बढ़ी हुई है। अब बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की, यानी शरीर के तापमान की। बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का टेम्परेचर 92 से 98.6 डिग्री आता है तो इसका मतलब है कि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, यानी उसे बुखार नहीं है। यदि किसी का बॉडी टेम्परेचर 99.0 डिग्री है, यानी थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है, यानी उसे थोड़ा सा फीवर है। यदि टेम्परेचर 100 से 100+2 डिग्री आता है तो यानी उसका व्यक्ति का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी उसका जो फीवर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, यानी ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। अपने डॉक्टर को इस सिचुएशन में तुरंत दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन रेट के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी 1 मिनट में व्यक्ति कितनी बार ब्रीथ करता है या 1 मिनट में व्यक्ति जितनी बार सांस लेता है, उस रेट को रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल कितनी होनी चाहिए। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी जो रेस्पिरेशन होनी चाहिए वो 44 रेस्पिरेशन पर मिनट तक होनी चाहिए। अब अडल्ट में रेस्पिरेशन रेट 12 to 30 रेस्पिरेशन पर मिनट होनी चाहिए। अब बात करते हैं ब्लड शुगर लेवल के बारे में, यानी ब्लड शुगर लेवल नापने के लिए ग्लूकोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं
जो डायबिटिक पेशेंट नहीं होते हैं उनकी जो फास्टिंग का जो ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए वो 70 से 99 mg/dl तक होना चाहिए। और जिन्हें डायबिटीज़ है उनकी फास्टिंग का जो शुगर लेवल होना चाहिए वो 80 से 130 mg/dl होना चाहिए। अब खाना खाने के 1-2 घंटे बाद चेक करते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है उनका 140 mg/dl से कम होना चाहिए, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका 180 mg/dl से कम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।